तू कैमरे में नहीं देखेगी, इसको सीधा कर देता हूँ मैं। हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग वीडियो होने वाला है हमारी लव स्टोरी के ऊपर। तो आज हम क्या करने वाले हैं सोनम? So today we are going to share our love story with you. क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज थे कि आप अपनी लव स्टोरी शेयर करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोनम। आज हमारी लव स्टोरी इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम कितने रोमांटिक तरीके से मिले थे। और 5 साल हो गए आज हमें। हम ऐसा लगता है कि हम नहीं लड़ते, लेकिन हम बहुत लड़ते। रोज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लड़ाई जरूर करते हैं। तो सोनम, मैं स्टार्ट करूँ या तुम स्टार्ट करोगी? तुम स्टार्ट करो। चलो ठीक है। वैसे तो लेडीज फर्स्ट होती है, मैं पूछने का मेरा अधिकार, इन्होंने अपना अधिकार खो दिया। तो ये बात है 2015 की। 2015 में मैं सोनम से पहली बार मिला था। कौन सा मंथ था? तो हम लोग मिले थे अक्टूबर 2015 में पहली बार। तो दोस्तों, मेरी जो पोस्टिंग थी वो थी 2015 में मॉडल टाउन थाने के अंदर। और मैडम कहाँ पे कोचिंग करती थी? मैं उस टाइम जीटीबी नगर थी। तो रोज शाम को मैं और मेरा जो फ्रेंड था वो जूस पीने के लिए जाते थे जीटीबी नगर। तो मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी, वो फ्रेंड सोनम की फ्रेंड थी। तो उस दिन इत्तेफाक से वो भी वहीं पे जूस पीने के लिए आ गई और मुझे उसके साथ में सोनम दिख गई। और तो जैसे जैसे मेरी उससे बात हुई, काफ़ी टाइम बाद मिला, तो मैंने हाय हेलो करा उससे। और फिर मैंने जब पहली बार सोनम को देखा तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया कि यार ये कौन है। तो उसने बोला कि मेरी फ्रेंड है और ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। तो उसने मेरे को सडनली एक जो चीज़ बताई वो मैं बड़ा शॉकिंग रह गया। उसने बोला कि यार ये लड़की तेरी कास्ट। हाँ, कास्टिज्म बहुत चलता है हमारे यहाँ। तो कास्टिज्म बहुत चलता है, क्योंकि मैं राजस्थान मीना कास्ट से बिलोंग करता हूँ और ये मीना थी। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हो गई कि यार चलो ठीक है, मैं भी मीना हूँ और ये भी मीना है और कास्ट में है और लड़की भी बहुत सुंदर है। तो चलो ठीक है यार, किसी तरीके से बात हो जाए। जैसे पेरेंट्स को मनाना थोड़ा इजी नहीं होता है। पेरेंट्स थोड़ा इस चीज़ के अपोजिट ही रहते हैं कि नहीं, अदर कास्ट नहीं शादी करनी है, मतलब कास्ट में ही करो जो भी करना है। अदर कास्ट तुम घर से बाहर हो जाओगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो मैंने इसको ढूंढा, अपनी फ्रेंड से पूछा, इसका नाम पूछा, पूरा नाम पूछा। तो मैंने सोनम मीना करके इसे फेसबुक पे सर्च करा। एक बार मैं इससे पहली बार मिल चुका था, मैंने बताया था जब मैं जूस पीने गया था। नॉर्मली हाय करी थी, मैंने इससे हाथ मिलाया, इसने मेरे से हाथ भी नहीं मिलाया। मतलब इतनी एरोगेंट थी ये। उस टाइम मैंने अब कुछ भी, मतलब मैं मेरी फ्रेंड से शेयर इतना नहीं करती थी कि हाँ मेरा कोई फ्रेंड है या फिर मैं किसी से मिली हूँ। उस टाइम इतना ठीक है, कैजुअली चल रहा था, ठीक है जो है। मैं इतना माइंड नहीं कर रही थी कि हाँ कुछ होगा या फिर है। तो भैया यहाँ आपके भाई ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, सोनम मीना। बहुत सारी सोनम मीना आ गई। अब मैं सर्च करता रहा, ढूंढता रहा। आईडी भी मैंने उस टाइम नहीं बनाई थी। हाँ, आईडी न्यू बनाई थी और मुझे आईडी मिली नहीं। काफ़ी 2-3 दिन ढूंढने के बाद इसने फ़ोटो नहीं लगा रखी थी। इसकी जो फ़ोटोज़ के गैलरी में जाके मैंने चेक किया तो एक कोई फ़ोटो मेरे को पुरानी मिल गई। तब मैंने पहचाना और तब मैंने रिक्वेस्ट करी। और मेरी रिक्वेस्ट कितने दिन तक पेंडिंग पड़ी रही थी ये बताओ? रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन पेंडिंग रही थी। तो 15 से 20 दिन रिक्वेस्ट पेंडिंग रही। मैडम को मैं रोज ध्यान नहीं देता है ना यार, रोज मैसेज भेजता था, 10-10 मैसेज रोज भेजता था। मैसेजेस तो अदर उसमें दिखाई भी नहीं देते ना यार। कोई तुम्हें रोज कोई मैसेज कर रहा है तो अपन क्यों देखें? मतलब फर्क पड़ता है ना यार। कोई ठीक है पुलिस में है और मीना भी है, अपनी कास्ट में है, तो एक बार एक्सेप्ट करके देखती हूँ बात करने में कैसा है, ठीक है या मेरे लायक है या नहीं है, थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो उसके बाद हमारी बातें होना स्टार्ट हुई और जब हमने बातें करना स्टार्ट हुआ तो फिर स्टार्टिंग में तो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे हम। काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए। और उसके बाद में फ्रेंड बनने के बाद में मैंने इसको पता नहीं कुछ नॉर्मली प्रपोज करा। तो इसने मेरे को एक बहुत अजीब सा जवाब दिया, कह रही मैं ये सब काम करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना। और तुम्हारे जैसे लड़कों को मैं जानती हूँ, बस स्टड होते हैं, बस ऐसी शादी की बातें करते हैं। नहीं यार, उस टाइम मैं अपने घर चली गई थी ना। हाँ, दिल्ली से अपनी क्लासेस खत्म करके जयपुर चली गई थी, क्योंकि शायद इसकी बीच में तबीयत खराब हो गई थी। और हमारी बातें होती थी, जब हमारी कन्वर्सेशन होती थी तब मैं जयपुर थी और ये दिल्ली थे। तो ये इसने मुझे बोला कि बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि शादी करेंगे, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। तो मैंने बोला कि यार देख, मेरे को तुम पसंद हो बहुत अच्छे से और अभी तक हम एक बार भी नहीं मिले थे और मैंने इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन ले लिया कि शादी करनी है। कहते हैं ना, प्यार पहली नज़र वाला प्यार, मेरे को प्यार हो गया पहली नज़र में इससे। तो फिर उसके बाद हमारी काफ़ी दिन तक बात हुई, फिर बीच में हमारी लड़ाई भी हो गई। और एक मेन बात तो बताई ही नहीं आपने। कौन सी वाली? इन्होंने मुझे ये बोला था ये बोला था कि मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे से शादी करती हो तो। हाँ, मैंने इसको ये बात बोली थी मतलब कि यार सारी गर्लफ्रेंड्स हाँ, ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए। बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने इसको ये बोला था कि अगर तुम मेरी लाइफ में आती हो तो मेरे जो भी मतलब
अफेयर्स वगैरह मैं सारे छोड़ दूंगा, जो भी मेरी गर्लफ्रेंड है बस तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारा ही बन के रहूंगा। लेकिन फिर भी ये इतनी तेज थी, ये नहीं मानी, कह रही मैं कैसे मान लूँ, जब तक तुम अपने घर पे नहीं बताओगे तो। घर पे नहीं, उससे पहले तो ये इंसिडेंट हुआ था ना कि जब मैंने, हाँ ठीक है, मैंने जब बोला, इन्होंने बोला कि मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए हूँ, तो मैंने बोला ठीक है कोई ना, मैं ऐसे तो ट्रस्ट नहीं करूँगी ना कि ठीक है तुमने बोल दिया मैंने मान लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरा अपना फोटो लगाओ अभी अभी इंस्टेंट, अभी इसी टाइम। तो इसने मुझे पता है क्या बोला, इसने मुझे क्या बोला कि अभी के अभी फोटो लगाओ अपना। मैंने कि यार क्या बात हो गई, फोटो लगाने से क्या ज़्यादा प्यार शो होता है? कह रही नहीं अभी फोटो लगाओ तुम मेरी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। अब भाई ऑलरेडी मेरे अफेयर थे उन कई लड़कियों के साथ में, 2-3 लड़कियों के साथ में। अब मैं कहा यार क्या करूँ, मैं तो फंस गया गद्दे वाला। मैंने मजबूर होके इसकी फ़ोटो लगा दी। मैंने कहा चल ठीक है यार, ये तो इसको तो लाइफ में लाना है, इसके लिए तो बाकी सब कुछ छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंस्टेंटली उनका क्या रिएक्शन रहा होगा लड़कियों का, जैसे ही मैंने इसकी फ़ोटो लगाई मेरे पास से सारी लड़कियों के मैसेज आ गए, ये कौन है, किसकी फ़ोटो लगा दी तुमने? मैं बोल रहा यार मेरी कज़न है बहुत दूर की यार, उसका बर्थडे है। मैंने ये बोला उसका बर्थडे है उसका। अच्छा कह रहा है ऐसे कुछ नहीं होता, तो कहीं पे भी नहीं लिख रखा तुमने स्टेटस में कि कज़न है, बर्थडे, हम समझ गए। उस दिन सारी लड़कियों के साथ में मेरा ब्रेकअप हो गया इसकी वजह से। बोला था कि कजन है, ठीक है उनका बर्थडे है, ठीक है मेरा भी बर्थडे है, मेरी फोटो लगाओ। तो वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप रहा। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि ये मतलब जयपुर आते थे तब काफ़ी लड़कियों के मैसेजेस भी आते थे, पर मेरे पास आईडी पासवर्ड था उस टाइम, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। मैं कहा होगी यार कोई, ठीक है, और अभी आ जाए ना तो मैं इनका गला दबा दूंगी। यार स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। उसके बाद मैडम ने शर्त रख दी कि अपनी फैमिली में बताओ मेरे बारे में, तब मैं ट्रस्ट करूँगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है भैया, अगर इतना भी होगा तो ठीक है, मैं करके देखता हूँ। मैं इससे एक बार मिला था, सिर्फ एक बार, वो भी कैजुअल मीटिंग करी थी, और मैंने अपने घर वालों को बता दिया। मैंने अपनी मम्मी डैडी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे एक लड़की है और वो कास्ट में है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने कि मैं इससे प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझसे प्यार करती, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने घर वालों को, मम्मी को फ़ोटो दिखाई, मम्मी पापा ने भी यही बात बोली कि चलो भाई कास्ट में तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर वालों ने भी यही बात बोली, चलो ठीक है भाई कास्ट में तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो शादी भाई। पर मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था उस टाइम। इसने अपने घर वालों को, मैंने अपने घर वालों को 15 में बताया, इसने घर वालों को जाके बताया 2018 में। मैंने अपने घर में बता दिया था कि मम्मी ऐसे ऐसे है, मतलब कास्ट में है और मैं शादी वादी करना चाहती हूँ। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यार देखो कास्ट में होता है तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती। जो तगड़ा रिलेशनशिप चलाया ना वो मैंने चलाया, पूछो कैसे? क्योंकि मैं दिल्ली में, ये जयपुर में, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ यार, इस चीज़ के लिए तो मैं भी बोलूँगी, बहुत मतलब 6 घंटे वाला डिस्टेंस था हमारे बीच में। तो आप यकीन नहीं करोगे मैंने अपने जो रिलेशन है 3 to 4 years कैसे मतलब निभाया है। एक्चुअली मेरे मामा जयपुर में ही रहते हैं, तो मैं जब जयपुर जाता था तो अपने मामा के घर पे स्टे करता था, तो वो भी जयपुर में ही रहते हैं। और दिल्ली से मैं कैसे जयपुर जाता था, क्योंकि मैं एक महीने में 4 से 5 बार जयपुर जाता था। अब मैं हर बार गाड़ी तो लेकर जा नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या करता था, वहाँ पे मेरे पास गाड़ी और बाइक वगैरह सब कुछ रहती थी, क्योंकि मेरे मामा की गाड़ी बाइक वगैरह सब कुछ थी। मैं यहाँ से जाता था ट्रेन से, सुबह 4:30 बजे दिल्ली कैंट स्टेशन पे पहुँचता था। मेरा भाई, जो छोटा भाई है आर्यन, वो मुझे छोड़ कर आता था स्टेशन पर। 3 बजे मैं उठता था सुबह, लिटरली मतलब मैं रात को अगर ड्यूटी भी करके आया हूँ, रात को 12 बजे सोना और सुबह 3 बजे उठना यार, 12 बजे सोता था, 3 बजे उठता था, 4:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ता था, वो मुझे 9:30 बजे सुबह उतारती थी वहाँ पे जयपुर के अंदर। और जयपुर में फिर मैं क्या करती थी, जयपुर में अपना स्कूटी लेके आती थी, 9:30 बजे ट्रेन छोड़ देती थी, मैं अपना स्कूटी लेके पहुँच जाती थी, अपना बिठाया, अपना पूरा दिन घूमे और नेक्स्ट डे निकल जाते थे। तो 1.5 दिन के लिए मैं जाता था जयपुर। आज सुबह जाना, 9:30 बजे पहुंच गया, 10 बजे तक ये आ जाती थी। उसके बाद हम पूरा दिन घूमते थे, खाते थे, पीते थे, और बहुत मज़ा आता था। स्कूटी पे घूमते थे हम लोग, सीरियसली इतना मज़ा आता था ना कोई गाड़ी ना कुछ, लेकिन स्कूटी पे जितना मज़ा आता था। इसकी स्कूटी होती थी और ये मुझे छुपा छुपाई घुमाती थी, यहाँ से कहीं मेरा भाई ना आ जाए, यहाँ से कहीं मेरे मम्मी डैडी ना देख ले। इतना मतलब इतना डर लगता था, डर तो खैर लगता था इसको और मेरे को भी लगता था, लेकिन
कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डरती थी, मैं डरती थी यार कहीं पंगा ना हो जाए बिना बात का ना। कोई इशू नहीं है, घर में नहीं बता रखा है, थोड़ा सा लगता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा, अभी भी होता ही होगा। देन उसके बाद ये जो प्रोसेस है चलता रहा कंटिन्यू 3.5 साल। मैं दिल्ली से जयपुर जाता था, नेक्स्ट डे मैं 3 बजे वाली ट्रेन पकड़ के वापस दिल्ली आ जाता था, और फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी। नेक्स्ट डे ड्यूटी जाता था मैं। कैसे कैसे ड्यूटी मैनेज करता था, बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। मतलब आप एक तरीके से मानो कि 1.5 दिन वहाँ रहा, 2 दिन मेरे जयपुर में ख़राब हो गए, उसके बाद 2 दिन मैं कंटिन्यू कई बार ड्यूटी भी करता था 2 दिन, फिर उसके बाद मेरे को 1 दिन का रेस्ट मिलता था, घर पे आता था, घर वाले भी बोलते थे भाई कहाँ रहता है, कहाँ जाता है तू, इतनी कौन सी लंबी ड्यूटी करता है। तो कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आती थी, तो मेरे को मिनिमम 4 बार तो मेरे को जयपुर जाना ही होता था। और बीच में अगर मेरे को कोई अर्जेंट काम है, अरेंजमेंट वगैरह हैं, ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा हो गई हैं, तो उस मंथ में मैं 1 या 2 बार जा पाता था। तो इस तरीके से अपना जो हमने रिलेशनशिप है मेंटेन की। और सबसे पहली बार जो हम गए थे, हम घूमने गए थे देहरादून, 15 की बात है ये भी, और 16 की बात है। हाँ 16 स्टार्टिंग की बात है। एंड 2016 मार्च के अंदर ये ट्रिप बना के आई थी सारी लड़कियाँ गोवा जाने का। ये सारी लड़कियाँ जा रही थी गोवा, लेकिन एक्चुअल में कोई जाता नहीं था, सिर्फ मैं जाती थी। वो मैं दिखाने के लिए लेके जाती थी कि मम्मी ये मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ये मम्मी देखो मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। मतलब यार मेरी फ्रेंड्स भी काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, मैं बता रही हूँ, क्योंकि बेचारी यार सुबह सुबह अपने लगेज लेके आना सिर्फ मेरे लिए, कम से कम 5-6 फ्रेंड्स तो होती थी, और बेचारी वो कहीं नहीं जाती थी, जहाँ मैं रही होती थी वो वापस उन्हें घर जाना पड़ता था। और फिर ये पहली बार 16 के अंदर मार्च में दिल्ली आई थी। एक जो गोवा का 9 दिन का ट्रिप था हमारा, उसमें हमने बहुत सारा एंजॉय करा। हम लास्ट वहीं घूमने गए हैं, अभी तक हम घूमने गए ही नहीं। 16 में हम गए थे घूमने, हमने राफ्टिंग करी, हम देहरादून गए थे, राफ्टिंग करी। एक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है वैभव, उस टाइम उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके पापा का वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं, बहुत हमने इंजॉय किया वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स। तो मतलब 8-9 दिन है ना, बहुत बेस्ट मोमेंट्स हमने निकाले, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा टाइम बार बार नहीं आने वाला। एक बार का इंसिडेंट याद है तुम्हें? कौन वो सा? वाला, वो मेरे कान में वो बजा के गया था। हाँ वो दशहरे के टाइम में। हाँ दशहरे वाले टाइम पे हुआ ये था, हम दोनों खड़े होके मेरी स्कूटी के पास बात कर रहे थे, ऐसे नॉर्मली कैजुअली बात कर रहे थे। उसके बाद एक बंदा आता है, मतलब 2 बंदे थे स्कूटी से ठीक है, मेरे बिल्कुल साइड से जाते हैं स्कूटी से, और वो दशहरे पे वो नहीं मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो भोपो होता है ना बजाने वाला, वो मेरे कान में ऐसे बजा के गया ना इतनी तेज से, हैं ठीक है, वो निकल गया मेरे साइड से। उसके बाद ये बोलता है उसको, इतनी तेज से बोला गया ओए, वो मतलब पीछे मुड़ के देखता है और इतनी हवाबाजी में आता है ना भाई साहब, मार ही देगा आज तो। उसके बाद मतलब उसके बाद वो आता है, ठीक है, बोलता है, क्या बोला था शक्ति उसने? मैंने उसको ये बोला था कि भाई बजा के क्यों गया है? कह रहा तेरे ऊपर बजा के गया हूँ, रोड के ऊपर बजा के गया हूँ। तो मैंने कि इसके कान में क्यों बजा के गया है? कह रहा ऐसे ही बजाऊंगा, क्या करेगा तू? अब इतना बोलते ही मेरा दिमाग ठनक गया। मैं कहा यार एक तो प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से ऐड हो रहा, गलती भी करके जा रहा है, लड़के के कान में वो बजा के जा रहा है। मैंने आओ देखा ना था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, मैंने हेलमेट के ऊपर से ही भाई इतना मारा ना उसको उस दिन, इतना मारा, वो लिटरली ये कह रहा था कि भाई छोड़ दे मेरे को। उन दोनों, एक लड़का तो उनमें से भाग ही गया था, और एक की इतनी पिटाई करी यार थी बात मैंने। ये नहीं है, बात ये है कि तुम गलती भी करते हो, ऊपर से मानते नहीं हो, अकड़ते हो, तो ये गलत है ना। ये फिर काफ़ी टाइम निकल गया था हमारे को। अब ऐसा होता था कि महीने में हम 4 से 5 बार तो मिल ही लेते थे। फिर मम्मी भी थोड़ा ये करने लगी थी कि कहाँ जाती है रोज़ घर वालों को शक हो जाता है थोड़ा सा। हम लोगों को ये लगता है कि घर वाले समझदार नहीं होते, पर एक्चुअल में बड़े होने के बाद पता चलता है घर वाले बहुत समझदार है। मम्मी कहती थी यार कहाँ जाती है तो रोज़ बता दे मुझे, कोई दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है। मैंने क्या बता ही दिया मम्मी को, यार मम्मी ऐसी ऐसी बात है नहीं, तो एक मतलब लड़का है पसंद करती हूँ और कास्ट में है। तो मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं है, मिलवा दे। इनके मम्मी पापा राजी थे, इनके मम्मी पापा हमेशा ही बोलते थे कि नहीं हमारे को मिलवा। उनका था, क्योंकि मेरे घर में पता नहीं था, मैंने जाके बताया। फिर मम्मी ने, मैं पापा से डायरेक्टली बताने ना बताने का भी एक रीज़न था। रीज़न ये था कि इसकी जॉब लग जाए, ये एक बार स्टेबल हो जाए, उसके बाद में हम यही सोच रहे थे कि एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद में
टेंशन फ्री होके काम करते हैं। मम्मी ने पापा को बताया। फिर उसके बाद में आपस में घर वालों की बात हो गई और उसके बाद में एंगेजमेंट वाली उन्होंने डेट फिक्स कर दी और हमारी एंगेजमेंट हो गई 18 के अंदर हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। अगस्त में हो गई थी। हाँ 18 अगस्त में हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। उसके बाद हमारी शादी फिक्स कर दी गई फेब में। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। जिससे आप प्यार करते हो अगर उससे आपकी शादी हो रही हो तो ये आपके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं हमारी उससे शादी नहीं होती। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था ये कि हाँ यार ठीक है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। 19 फेब को हमारी शादी थी। काफ़ी मज़ा आया यार शादी में, मतलब इतना मज़ा आया ना, कभी ऐसे लग रहा था बस हो गया जो होना था। मतलब शादी को बहुत एंजॉय किया। मतलब ऐसा होता है कि खुद की शादी खुद बंदा बहुत कम एंजॉय कर पाता, लेकिन हम बहुत अच्छे एक से कोई दिल से शादी करे, एक बिना दिल की शादी करे, फ़र्क होता है ना। और उसके बाद फेब में शादी हुई 19 को और 18 मार्च को मैं चला गया ट्रेनिंग पे। अब ट्रेनिंग आ गई भाई 6 महीने की मेरी। अब उसमें क्या था कि जाना नेसेसरी हो गया और जाना पड़ा ही। तो 6 महीने मैं ट्रेनिंग पे रहा। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि हम घूमने जाएंगे, पर मेरे को ट्रेनिंग पे जाना पड़ा तो हम कहीं घूमने नहीं जा पाए। ट्रेनिंग से मैं सितंबर में वापस आया और सितंबर में आने के बाद में कमांडो ट्रेनिंग से आने के बाद में फिर सोनम का एग्ज़ाम था तो फिर ये उसमें बिज़ी हो गई। मैंने इसको बोला चलो ठीक है, एक काम करो कि तुम अभी प्रिपरेशन कर लो अपने एग्ज़ाम की, कि इसका एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगी। तो 2-3 महीने के लिए मैंने इसको फ्री छोड़ दिया कि मैंने कि चलो अच्छा यार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा हेक्टिक उस शेड्यूल में चल रहा था क्योंकि मेरे को रोज़ ड्यूटी जाना, रोज़ आना, और अभी कमांडो ट्रेनिंग से आया था तो उसके बाद मेरा शेड्यूल बन नहीं पा रहा था। अब 4-5 महीने में जाके नॉर्मल हुआ तो भैया ये कोविड-19 स्टार्ट हो गया। 2019 में हमारा वेस्ट गया। 20 भी लग रहा है वेस्ट जाएगा। 2 सालों से हमने कुछ भी नहीं किया। तो 2 साल से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब हम सोच रहे थे कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे अच्छे से, लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, क्या करें। तो फ्रेंड्स हमारी ये छोटी सी लव स्टोरी थी। लव स्टोरी तो बहुत बड़ी है क्योंकि 4 साल की लव स्टोरी बहुत बड़ी होती है, पर हमने ब्रीफ में आपको बताया है कि ताकि हम कवर कर सकें ये चीज़ें। छोटी बातें बताई हैं। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुए आपके साथ ज़रूर हुए होंगे। और आगे आने वाले टाइम में कभी हम वीडियो बनाएंगे तो हम सारे पॉइंट्स लिख के रखेंगे कि कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग का, अभी तो आधी बातें हमारे को याद भी नहीं आ रही, तो याद भी नहीं आ रही। आगे कभी हम वीडियो बनाएंगे तो इस टॉपिक के ऊपर आराम से बैठ के पहले सोचेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, क्या क्या बातें छूट गई, क्या क्या बातें नहीं रही। तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि अपनी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा शेयर करो कि आप कैसे मिले, कैसे आप लोगों की शादी हुई और किस तरीके से आप लव मैरिज से अरेंज में तब्दील हुए। तो आज हम आपको यही अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाह रहे थे। आई होप कि सोनम आपको मज़ा आया होगा हमारी लव स्टोरी सुन के। तो आज का क्वेश्चन है कि आप में से किसकी लव प्लस अरेंज मैरिज हुई है वो ज़रूर बताएं, और ऐसे कौन बंदे हैं कि कोई गर्लफ्रेंड है उससे वो प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर अनाउंस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।